नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी अनुष्का शेट्टी यानी साउथ की लेडी सिंघम की नई मूवी घाटी को। अनुष्का शेट्टी की नई मूवी 2025 में रिलीज हुई थ्रिलर फिल्म घाटी है। कहानी की शुरुआत होती है एक डरावनी सच्चाई से। उड़ीसा के ईस्टर्न घाट की घनी पहाड़ियों में एक ऐसा गांजा उगाया जा रहा है जिसमें न सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को अपनी पकड़ में ले लिया है। इस पौधे का नाम शीलावती है। ये गांजा इतना ताकतवर है कि इसका सिर्फ 1 किलो की कीमत 1 लाख तक पहुंच जाती है। इस कमाई ने गांव वालों की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। उनके पास ना दूसरा रोजगार है ना कोई सहारा। उनके लिए सिर्फ एक ही काम बचा है, शीलावती उगाना और उसे ट्रांसपोर्ट करना। गांव का हर इंसान चाहे बच्चा हो या बूढ़ा इसी धंधे पर टिका हुआ है। यहाँ रोज कम से कम 150 किलो गांजा लोगों को कंधों पर उठाकर पहाड़ी रास्ते से शहर तक लाया जाता है। रास्ता इतना खतरनाक होता है कि कई बार वजन के कारण बैलेंस बिगड़ जाता है और कई गांव वाले अपनी जान गंवा देते हैं। भूखमरी और मजबूरी ने उन्हें ये सब काम करने पे मजबूर कर दिए। शीलावती की लत सिर्फ पहाड़ और जवानों तक सीमित नहीं रही, स्कूल और कॉलेज के बच्चे भी इसका शिकार हो चुके हैं। हालत ये हो गई कि कई नशे स्कूल और कॉलेज के बच्चे भी इसका शिकार हो चुके हैं और नशा करने लगे। हालत ये हो गई कि कई नशे में डूब के लड़के अपने ही माता पिता के खिलाफ खड़े हो जाते हैं ताकि कोई उन्हें रोक ना पाए। जब ये मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है तब एंट्री होती है पुलिस ऑफिसर विश्वा की। उसे इस केस की जांच की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। आंध्र और उड़ीसा की बॉर्डर के पास रूटीन चेकिंग के दौरान विश्व एक ट्रक रोकता है। इस ट्रक के जरिए 50 करोड़ की शीलावती की खेप भेजी जा रही होती है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब ट्रक के डीजल टैंक की जांच होती है। अंदर ना डीजल था ना पेट्रोल बल्कि लिक्विड गांजा भरा हुआ था, वो भी ऐसा लिक्विड जिसकी नशे की लत कई गुना ज्यादा होती है। विश्व तुरंत समझ जाता है कि ये कोई छोटी मोटी स्मगलिंग नहीं बल्कि एक नई तकनीक है जिसमें गांजा को लिक्विड फॉर्म में बदलकर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। अब उसके सामने 3 बड़े सवाल थे कि ये लिक्विड गांजा कहां से आ रहा है, कौन भेज रहा है और इसके पीछे असली खिलाड़ी कौन है। इन्हीं सवालों के साथ शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन जो विश्व की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली। इसके बाद कहानी चेंज होती है और पहुंचती है नायडू ब्रदर्स तक। ये दोनों इलाके के सबसे बड़ा गांजा डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन जो नाम लोगों को डर से जमा देता है वो है छोटा भाई कुंडू नायडू का। उसकी इजाजत के बिना कोई शीलावती की एक पत्ती भी नहीं हिला सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करे तो कुंडलू उसे बिना सोचे समझे खत्म कर देता है। एक दिन उसे खबर मिलती है कि गांव के कुछ लोग चोरी छुपे शीलावती के पौधे उगा रहे हैं। वो तुरंत अपने कुछ गुंडों के साथ वहां पहुंचता है और उस आदमी को धमकाते हुए कहता है, सच सच बता शीलावती उगा रहा है या नहीं, वरना अगली गोली तेरे सीने में होगी। डरा हुआ आदमी कहता है कि उसने सिर्फ 7 पौधे लगाए, लेकिन कुंडलू को इसकी बात पर यकीन नहीं होता और उसके सबके सामने बेरहमी से मार देता है। फिर सबको खुले आम धमकी देता है कि मेरी इजाजत के बिना जिसने भी शीलावती उगाई उसका यही अंजाम होगा। इस खौफनाक माहौल के बीच एंट्री होती है कहानी की हीरोइन जिसका नाम भी शीलावती है। वर्तमान में शीलावती एक बस कंडक्टर की नौकरी करती है। उसकी जिंदगी में राजू नाम का लड़का है जिसे वो बहुत प्यार करती है। गांव वाले चाहते हैं कि दोनों जल्द से जल्द शादी कर लें, लेकिन ये दोनों शादी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। जब तक उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं हो जाती। राजू एक डॉक्टर के क्लिनिक में काम करता है, लेकिन सच्चाई ये कि दोनों का अतीत भी इसी गांजा धंधे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों उसी घाटी से आते हैं और पहले यहीं का काम करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि राजू और शीलावती ने ये काम छोड़ दिया? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे लौटना होगा, यानी कि फ्लैशबैक में। उस वक्त दोनों मिलकर गांजा ट्रांसपोर्ट करने का काम करते थे। एक दिन राजू अपने पिता और शीलावती के साथ गांजे की खेप ले जा रहा था, तभी रास्ते में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने राजू और शीलावती को बेरहमी से पीटा। राजू के पिता ने गांजा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन पर भी गोली चला दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पिता की मौत ने राजू को अंदर से तोड़ दिया। जब वो अपने पिता को कंधा देने जा रहा था तो उसकी मां ने उसे रोकते हुए कहा कि एक शर्त पे ही तू अपने पिता को कंधा देगा, आज के बाद तू ये गलत काम छोड़ देगा। मैंने अपने पति को खोया है, अब मैं तुझे नहीं खोना चाहती। ये सुनकर राजू कुछ पल खामोश रह जाता है। उसके दिमाग में एक तरफ माँ की पीड़ा और दूसरी तरफ शीलावती के साथ शादी करने का इरादा घूम रहा होता है। उसी पल उसने फैसला कर लिया कि अब वो अपनी माँ और शीलावती के लिए इस धंधे में कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन कुछ दिन बाद उसकी माँ भी इस दुनिया से चली जाती है। राजू पूरी तरह अकेला और टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जिंदगी अब वो कैसे आगे बढ़ाएगा। कमाना भी जरूरी था, लेकिन गांजे का धंधा वो अब दोबारा नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एंटर करने के बाद क्लिनिक में नौकरी पकड़ ली। इसी तरह शीलावती ने भी वह काम छोड़ दिया और बस कंडक्टर की नौकरी करने लगी। अब वापस आते हैं कहानी के मेन प्रेजेंट में। विश्वा एक व्यापारी से पूछताछ कर रहा होता है। वो सीधा सवाल करता है कि लिक्विड गांजा कौन बनाता है, किससे खरीदता है तू?
डरा हुआ व्यापारी बताता है कुछ लोग स्टेशन पर गांजे के बैग रख देते हैं और हम उसी जगह पैसा छोड़ के चले आते हैं। ना हमने कभी उनकी शक्ल देखी, ना उन्होंने हमारी। आज वो पैसा लेने आएंगे। ये सुनकर विश्वा और उसकी टीम स्टेशन पर छिपकर नजर रखने लगते हैं और वहाँ पता चलता है कि लिक्विड गांजा लेकर आने वाला कोई और नहीं बल्कि राजू और शीलावती है। हाँ दोस्तों, असली सच्चाई ये है कि दोनों लिक्विड गांजा बना भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। अपने माता पिता की मौत के बाद राजू ने दोबारा ये काम शुरू कर दिया था क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। शीलावती पुलिस वालों को सिविल ड्रेस में देखकर तुरंत राजू को सतर्क कर देती है। राजू चेहरा ढक कर आता है, पैसे वाला बैग उठाता है और शीलावती के साथ भाग निकलता है। लेकिन पुलिस ने उस पैसे वाले बैग में लोकेशन ट्रैकर लगा रखा था। चालाक राजू को इसका भी शक हो जाता है और वो जल्द से जल्द बैग खोल के उसमें से ट्रैकर निकाल कर सड़क पर फेंक देता है और दोनों पुलिस को चकमा देकर वहां से गायब हो जाते हैं। विश्व उनका चेहरा देख नहीं पाता जिससे उसे गुस्सा और शक दोनों होता है। उसे लगता है कि पैसा ले जाने वाला यही लोग लिक्विड गांजा बना रहे हैं और उसे यकीन हो जाता है कि वो घाटी वाले ही हैं क्योंकि राजू ने इतना वजन ऐसे उठाया जैसे उसे पहले से ट्रेनिंग हो और ये ट्रेनिंग घाटी वालों के पास होती है। अगले सीन में राजू और शीलावती अपने ठिकाने पे लौट आते हैं। यही वो बाकी घाटी के लोगों के साथ मिलकर गांजे को लिक्विड फॉर्म में बदलते हैं और पुलिस की नजरों से बचाकर उसका नेटवर्क चलाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद कुंडला को पहाड़ियों में कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा होता है। वो ड्रोन भेजकर इलाके की जांच करवाता है। फुटेज देखकर साफ हो जाता है कि लोग वहीं पर गांजा लिक्विड का कन्वर्ट कर रहे हैं और रोजाना वहीं से शिपमेंट निकलती है। ये देखकर कुंडला गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो तुरंत अपने कुछ गुंडों के साथ वहां पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो पहले से उस लिक्विड गांजे को चखता है और तुरंत उसका असर महसूस कर लेता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि प्रोडक्ट काफी स्ट्रॉन्ग है और यही बात उस सबसे ज्यादा खलती है कि ये मौका उसके हाथ से कैसे निकल गया। कुंडला अपने गुंडों के साथ वहां के लोगों को पकड़ पकड़ कर टॉर्चर करने लगता है और लेडीजों को मारने लगता है और पूछता है ये बिजनेस शुरू किसने किया, नाम बताओ। तभी राजू और शीलावती वहां पहुंच जाते हैं। राजू सीधे कुंडला के सामने खड़ा हो जाता है और ऑफर देते हुए कहता है कि जितना हिस्सा तुम्हें चाहिए हम देने को तैयार है, बस यहाँ कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए। राजू का ये ऑफर सुनकर कुंडला को गुस्सा फूट पड़ता है। उसे बर्दाश्त नहीं होता कि एक गरीब मजदूर जो घाटी मेरे लिए काम करता था उसके साथ इतनी बड़ी डील की पेशकश कर रहा है। गुस्से में जो राजू को बहुत पीटता है और वहीं खड़ी शीलावती पर भी हाथ उठा देता है। ये देखकर राजू का भी खून खोल उठता है। वो कुंडला से लड़ने लगता है और मारते मारते उसे लिक्विड गांजे में डुबो देता है। इसके बाद राजू कुंडला को लेकर सेलन के पास जाता है। सेलन और उसका बॉयफ्रेंड डेविड दोनों इंटरनेशनल सप्लाई के लिए गांजा खरीदते हैं। ये दोनों महावीर से गांजा लेते हैं और नायडू ब्रदर्स महावीर के जरिए घाटी से गांजा बाहर बेचता है। राजू पहले से चाहता था कि वो सेलन के साथ काम करे और अपना लिक्विड गांजे को इंटरनेशनल सप्लाई करे। कुंडला के शरीर में लिक्विड गांजा निकालकर वो साबित करता है कि ये मेरा प्रोडक्ट है। महावीर और सेलन दोनों हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि ये नई तकनीक है और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी। अगले दिन कुंडला का बड़ा भाई मैरी सेलन के साथ राजू की लिक्विड गांजा फैक्ट्री में आता है और लिक्विड गांजे की ताकत को टेस्ट करता है और हैरान रह जाता है। मारी बहुत खुश होता है और सेलन भी शीलावती को डायमंड हार गिफ्ट करती है जो उनके बिजनेस पार्टनर बनने की निशानी है। राजू और शीलावती इस डील से बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब उनका बिजनेस बढ़ने वाला है। उस रात गांव में मेला लगता है, सब लोग मजे कर रहे होते हैं। नया बिजनेस पार्टनर में मिल चुका है और सब कुछ सेट लग रहा था। राजू शीलावती से शादी की बात करता है और वो तुरंत मान जाती है। अगले दिन राजू और शीलावती की धूमधाम से शादी होती है। इस दौरान कुंदलू और अपने आदमियों के साथ हमला कर देता है। देसी राजू ये देख के चौंक जाता है और जंग लड़ने लगता है। शीलावती को भी गहरी चोट आती है लेकिन देसी राजू के सामने शीलावती को उठाकर गाड़ी में ले जाने लगता है। राजू भी उनका पीछा करता है। दौड़ते भागते कुंडला की गाड़ी के सामने आ जाता है। तभी कस्टल दूसरी गाड़ी लेकर आता है और राजू को जोर से धक्का मारता है। कहता है बड़े लोगों के साथ पार्टनरशिप का अंजाम अब तू देखेगा। कस्टल की बात खत्म होते ही कुंडला सबसे पहले शीलावती की साड़ी खींच लेता है जिससे वो बहुत जोर से नीचे गिर जाती है। बेचारा देसी राजू उस वक्त कुछ नहीं कर पाता। उसके चारों ओर कुंडला के आदमियों ने उसे पकड़ा हुआ होता है। कुंडला फिर शीलावती के साथ बुरा व्यवहार करता है और उसके बालों को पकड़कर घसीटता है। घसीटते हुए उसे वहां ले जाकर एक खंबे से बांध देता है। ये देखकर राजू को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना आपा खो देता है। वो किसी तरह अपने आप को छुड़ा लेता है और सब पर पहाड़ की तरह टूट पड़ता है। एक तरफ कुंडला शीलावती के साथ गलत कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ राजू सबको धड़ाधड़ मारे जा रहा था। जैसे ही कुंडला को खत्म करने के लिए राजू उसके पास पहुंचता है, दूर खड़े कस्टल की गोली राजू के सीने में लगती है। शीलावती बहुत रोने लगती है। उसे पता है कि शायद राजू अब बचने वाला नहीं है। बेचारा निहत्था राजू कुछ नहीं कर पाता और उसके सामने शीलावती के सारे कपड़े निकाल दिए जाते।
कुंडला कहता है तुम भिखारियों ने इतनी औकात नहीं कि हमारा पार्टनर बन जाओ, बस तुम नाली की कीड़ों को औकात याद दिलानी थी। राजू कुछ नहीं कर पाता और शीलावती की हालत देखकर उसका दिल टूट जाता है। वो बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था। 2 गोली लगने की वजह से राजू वहीं दम तोड़ देता है और शीलावती ये सदमा सहन नहीं कर पाती। सारी रात वो राजू की लाश के पास बैठी रहती है, आंखों में आंसू, दिल में नायडू ब्रदर्स के लिए जलती हुई आग। ये गुस्सा धीरे धीरे प्रतिशोध की आग बन जाता है। शीलावती तय कर लेती है तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक राजू की मौत का बदला नहीं ले लेती। फ्लैशबैक दिखाया जाता है, राजू ने गांजे का धंधा फिर से शुरू क्यों किया था, वो घाटी का काम छोड़कर शहर में नौकरी करने क्यों गया था। मगर गांव में हालत वही थे, बच्चे बूढ़े और जवान सब घाटियों में गांजा उठाते हुए मरते जा रहे थे। राजू का दिल इसलिए भरा है क्योंकि वो जानता था कि कई बच्चे स्कूल जाने की उम्र में ही इस गांजा के खतरनाक काम को करने लगे। उसने तय किया कि अब उसे ही लोगों की जिंदगी बदलनी होगी। शीलावती के साथ मिलकर राजू ने लिक्विड गांजा बनाना शुरू किया, लेकिन उनका मकसद केवल पैसा कमाना नहीं था। उन्हें कमाई का बड़ा हिस्सा गाँव के कामों पर खर्च किया। सरकार को 12 करोड़ की रिश्वत देकर उन्होंने एक स्कूल बनवाया ताकि बच्चे पढ़ सके। 23 करोड़ खर्च करके उन्होंने एक हेल्थ क्लब बनवाया ताकि लोगों की सेहत ठीक हो सके। राजू ने जो पैसा कमाया वो उसने खुद के आराम के लिए नहीं, सब गांव वालों की भलाई के लिए लगा दिया। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। शीलावती ने तय कर लिया कि वो नायडू ब्रदर्स के जुल्म का बदला लेगी। सबसे पहले वो अपनी फैक्ट्री पर लौटती है, वही जगह जहाँ लिक्विड गांजा बनाया जाता था। तो गुंडे उसे देख के उसके नंगन किए जाने की घटना को लेकर मजाक उड़ाते हैं, जिसके बाद अकेले ही वो 10 लोगों पर भारी पड़ती है। गुस्से में लाल होकर वो फैक्ट्री को आग के हवाले कर देती है ताकि फिर वो सिस्टम नहीं चला सके। अगले दिन नायडू ब्रदर्स के कहने पर एक आदमी राजू की कब्र खोदने की कोशिश करता है, क्योंकि जब से शीलावती ने नायडू ब्रदर्स के गुंडों को मारा है वो गाँव वालों के सामने बिल्कुल लेडी सिंघम बन चुकी थी, जो अब इन लोगों को नायडू ब्रदर्स के अत्याचार से आजादी दिलाएगी। अब अपना डर खत्म ना हो जाए इसलिए गांव वालों के अंदर दहशत डालने के लिए नायडू ब्रदर्स ये काम करवाता है। वो कहता है इससे पहले हमने शीलावती को जिंदा छोड़ देता, लेकिन अब नहीं, उसको ऐसी सजा देंगे कि गांव वालों की नजरें शर्म से झुक जाएंगी। तुम सबके सामने ही हम शीलावती को बुरी तरीके से मारेंगे। उसने हमारे बंदों को मारकर अच्छा नहीं किया। राजू की खबर खुदते हुए देखकर वो जरूर यहाँ पे आएगी और तब देखना मैं उसे कुत्ते की तरह मारूंगा और उसकी गर्दन काट के बिल्कुल कौवे की तरह वहां पे टांग दूंगा, जिससे उसको देख के कौवे भी भाग जाएं। लेकिन वो आदमी कुछ कर पाता इससे पहले शीलावती वहां पर आ जाती है। सभी को पता था कि यह आदमी बचने वाला नहीं है। पुलिस तक शीलावती को नहीं रोक पाती, पर तब भी गुस्से में लाल शीलावती सबके सामने उस आदमी का सर धड़ से अलग कर उसको पुतले में लगा देती है। जैसा वो शीलावती के साथ करना चाहता था वैसे ही शीलावती ने उसके साथ कर दिया। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है, लेकिन साथ ही खबर भी वायरल हो जाती है कि लिक्विड गांजा बनाया जा रहा है और उसकी स्मगलिंग की जा रही है। ये बात अभी तक गांव के अंदर ही है, लेकिन अब पूरे देश में फैल चुकी थी। इसलिए महावीर नायडू ब्रदर्स को वार्निंग देता है कि किसी भी हाल में मुझे लिक्विड गांजा चाहिए, अगर वो मुझे नहीं मिला तो तुम्हारी खैर नहीं। शीलावती को मनाओ, उसके तरीके जानने की कोशिश करो, कैसे वो लिक्विड गांजा बनाते। मुझे किसी भी हाल में वो लिक्विड गांजे का फार्मूला चाहिए या लिक्विड गांजा चाहिए। महावीर के डर से नायडू ब्रदर्स शीलावती को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं हमसे जो हो गया वो गलती थी, हम उसके लिए शर्मिंदा हैं, इसलिए तुमसे माफी मांगने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुम्हारे लिए भी बेहतर यही होगा कि तुम सारी चीजें भूलकर आगे बढ़ो। वैसे भी राजू ने तुम्हारे साथ शादी कहाँ की थी, फिर ये मंगलसूत्र तुम क्यों पहनती हो, निकाल कर फेंक दो, हमारे साथ शामिल हो जाओ, 50% प्रॉफिट मिलेगा, बस हमें तरीका बता दो। और जैसे ही मंगलसूत्र निकालने की कोशिश करता है शीलावती को इतना गुस्सा आ जाता है कि उसी जगह पर वो मारी की हत्या कर देती है। उसी के घर में उसी के गुंडों के सामने उसे बुरी तरीके से गर्दन काट देती है। लेकिन इस चीज से सारे गुंडे शीलावती को मारने की कोशिश करते हैं। शीलावती उन सब गुंडों का अकेला मुकाबला करती है और उन सबको आलू की तरह भून डालती है, लेकिन वो गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं और तभी एक आदमी उसे शूट कर देता है, जिससे शीलावती की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और शीलावती बुरी तरीके से घायल हो जाती है और बेहोश हो जाती है। गुंडे आकर जिसे शीलावती को मारने वाले होते हैं, शीलावती के दोस्त तुरंत आकर उसे बचा लेते हैं और फिर उन गुंडों को मारते हैं। यह शीलावती की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी ही थी, इसलिए गांव वाले उसका इलाज करते हैं, उसके अंदर से गोली बाहर निकालते हैं ताकि शीलावती की जान ना जाए। दूसरी तरफ कुंडला अपने भाई की मौत से बहुत दुखी था, इसलिए वो शीलावती को मारने का प्लान बनाता है और दर्जन भर से ज्यादा गुंडों को उसको मारने के लिए भेज देता है। लेकिन शीलावती किसी घायल शेरनी से कम नहीं थी। ये बात तो सबको ही पता है कि घायल शेरनी कितनी खतरनाक होती है।
वो कुंडला के सारे गुंडों का शिकार करके उन सभी की लाश बिछा देती है। तहलका मच जाता है। वो अपने बचे हुए आदमियों की धुलाई करते हुए कहता है, बेवकूफों कहीं के, एक महिला को नहीं मार पाए, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सीन चेंज होता है। पुलिस ऑफिसर विश्वा शीलावती के पास आता है। विश्वा और उसके पुलिस वाले शीलावती पर गन तान देते हैं, लेकिन शीलावती के साथी भी सभी पुलिस वालों पर गन तान के खड़े हो जाते हैं। विश्वा कहता है कि मानना पड़ेगा, गांजे का बिजनेस करते हुए माफिया बन रही हो, सही है, लेकिन जो तुम कर रही हो ना, उसे कानून की निगाह में अपराध कहा जाता है और पुलिस का काम है अपराधियों को पकड़ना, इसलिए मेरे साथ चलो। पर शीलावती कहती है कि जिस टाइम राजू मरा था तभी से मैंने कसम खाई थी कि एक भी गुंडे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और अगर मेरी कसम के बीच में कानून भी आएगा तो उसको भी तहस नहस कर डालूंगी। ये सुनकर विश्वास समझ चुका था कि शीलावती को नहीं रोका जा सकता। अब शीलावती दोबारा से गांव वालों को समझाती है, अगर आज हम गांजे का काम करते हैं तो कल हमारे बच्चे भी यही काम करेंगे। बच्चों की जिंदगी बदलनी होगी तो पहले खुद को बदलना होगा। शीलावती की इस तरीके की बातें सुन के कुछ गांव वाले शीलावती के साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ताकि ये सब मिलकर पूरी तरीके से घाटी को आग के हवाले कर दे। लेकिन कुंडला को जैसे ही खबर मिलती है वो गाँव में आ जाता है। शीलावती का साथ देने वाले उन सभी गाँव वालों को बड़ी बेरहमी से मारता है, यहाँ तक कि एक प्रेग्नेंट महिला को भी बुरी तरीके से मारता है। सड़कें खून से लाल हो जाती है, अनगिनत लोगों को मार दिया जाता है। उस गांव में कुछ बाकी लोग बच जाते हैं। वो तुरंत कुंडला की बात मानते हुए गांजे निकालने का काम करने लग जाते हैं। शीलावती ये बात समझ चुकी थी कि अब उसके अकेले ही सारे गांजे को बर्बाद करना होगा, इसलिए वो घाटी पहुंच जाती है जहाँ कुंडला भी मौजूद था। शीलावती के अंदर राजू का गुस्सा तो था ही, अब उसके अंदर गांव वालों की लाशें गुस्से की आग भड़का देती हैं। वो इस तरह से सभी गुंडों को मारती है मानो उसके अंदर देवी का अवतार आ गया हो। वो सारे गुंडे शीलावती के सामने जरा भी नहीं टिकते और शीलावती के 2 करोड़ों के गांजे को बम से उड़ा देते हैं। गांजे की पूरी खेती, पूरे जंगल को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। शीलावती उसी आग में कुंडला को भी बुरी तरीके से मारती है और जिस तरीके से उन्हें शीलावती को बेइज्जत किया था कपड़े उतार के, उसी तरीके से वो कुंडला को भी कपड़े उतार के बाल खींचते हुए सबके सामने लेके जाती है और एक खंबे से बांध देती है और बुरी तरीके से मार डालती है। और इसी तरह से शीलावती ने महिला होने के बावजूद दिखा दिया कि जब वो अपने पर आती है तो रुकती नहीं है। और इस तरह से गांव में गांजे का बिजनेस हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लोग अपनी जिंदगी गुजारने के लिए काम शुरू कर देते हैं। मूवी के आखिरी सीन में विश्वा महावीर को फोन करके कहता है, मेरे सामने ही तेरे ठेकेदारों के गांजे जल रहे हैं, जल्दी से अपना धंधा बंद करके यहाँ से निकल ले, नहीं तो दोबारा शीलावती जैसी महिला का सामना तुझे भी करना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लोग अच्छी तरह से अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। हमें बच्चे स्कूल जाते हुए दिखाए जाते हैं। शीलावती ने अपने गांव की तकदीर बदल दी है और इसी तरीके से इस फिल्म की कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके जल्दी बताइए कि आपने शीलावती जैसी औरतें कितनी देखी हैं।